हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 7 मई 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री महासिंह नेहरा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है, वे किस जिले से थे? फॉर्मर हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर महासिंह नेहरा died of corona infection. He was from which district? Options are जींद, रोहतक, हिसार और सिरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिलोंग करते थे रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। बी इज द राइट आंसर। रोहतक के निंदाना विलेज से ये थे, निंदाना। और रोहतक पीजीआई में इनकी डेथ हुई है। 89 की इनकी एज थी। ओके। और ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस टाइम पे सीएम कौन थे, किनके टेन्योर में ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये राव वीरेंद्र सिंह के टेन्योर में जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, राव वीरेंद्र सिंह। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा का राजनीतिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the political advisor of Haryana Backward Class General Assembly? Options are बहादुर सिंह, राम कुमार रामबा, कैलाश सैनी और महासिंह नेहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है कैलाश सैनी को। सी इज द राइट आंसर। ये जो है सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ ये फॉर्मर नेवल ऑफिसर भी रहे हैं, नेवल ऑफिसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 की रोकथामों के उपयोगों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता के रूप में विभिन्न जिला उपायुक्तों को कितने रुपए की राशि जारी की है? द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज रिलीज्ड एन अमाउंट ऑफ डैश रुपीज टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर as assistance from the state disaster response fund for prevention measures of COVID-19. Options are 7.40 crores, 10.80 crores, 9.40 crores और 5.50 crores। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रोवाइड किए गए हैं रुपीज 9.40 करोड़। सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड किए गए हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट, इनको प्रोवाइड किए गए हैं रुपीज 2.40 करोड़। और यदि हम बात करें पर डिस्ट्रिक्ट कितना अवेलेबल कराया गया है, पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं रुपीज 30 लाख, रुपीज 30 लाख पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स को। ये 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? ये हैं महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, फतेहाबाद, पलवल, कैथल, चरखी दादरी और नूह। बाकी रिमेनिंग 16 डिस्ट्रिक्ट्स में दिए गए हैं 7 करोड़ रुपीज, 7 करोड़ रुपीज पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं रुपीज 50 लाख। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। टोटल दिए गए हैं 9.40 करोड़ रुपीज। और किसे दिए गए हैं? ये डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर्स को दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं? ताकि ये स्पेंड किए जा सके क्वारंटाइन पे, क्वारंटाइन और कलेक्शन एंड स्क्रीनिंग पे, कलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, जिसका पार्ट है शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, क्लोथिंग, मेडिकल केयर और टेस्ट किट्स। ये सब फैसिलिटीज जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा में पीएम कुसुम योजना के पहले वर्ष में कितने स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? हाउ मेनी स्टैंड अलोन सोलर पंप्स आर टारगेटेड टू बी इंस्टॉल्ड विद इन द फर्स्ट ईयर अंडर पीएम कुसुम स्कीम इन हरियाणा? ऑप्शंस आर 10,000, 15,000, 25,000 और 20,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15,000। बी इज द राइट आंसर।
पीएम कुसुम योजना जो है, इसका एम क्या है? इसका एम है प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन सोलर पंप टू द फार्मर्स। ये एम है पीएम कुसुम योजना का। और इसमें जो है 40% जो कॉस्ट होती है वो बियर की जाती है फार्मर के द्वारा, और जो 60% है उसमें जो है सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और जो ये सोलर पंप होते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है, सोलर पंप with the capacity of 10 horsepower. Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का निधन हो गया है। वे वर्ष 2000 में किस पार्टी के विधायक चुने गए थे? Former Haryana Education Minister Bahadur Singh passed away. He was elected MLA from which party in the year 2000? Options are INLD, JJP, BJP और कांग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये INLD पार्टी से थे। इनकी जो डेथ हुई है ये हार्ट अटैक से हुई है, हार्ट अटैक। ये जो है HCS ऑफिसर थे। जब ये रिटायर हुए थे HCS की पोजीशन से, देन इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, पॉलिटिक्स। INLD की तरफ से इन्हें टिकट मिला था 2000 में, और ये जो है इलेक्शन वोन किया था इन्होंने लोहारू असेंबली से। ये जो है MLA बने थे। MLA बनने के बाद ये साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर जो है चुने गए थे, एजुकेशन मिनिस्टर इन्हें सिलेक्ट किया गया था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप सभी को पता होगा अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो। इसका सही आंसर है 7। कब बना था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 में बना था। तब इनिशियली यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट थे। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? वो थे रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, उस टाइम पे गुड़गांव था, करनाल, अंबाला। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है इनिशियली नहीं थी जब हरियाणा फॉर्म हुआ था? ऑप्शन में दे देंगे आपको रोहतक, कुरुक्षेत्र, जींद और हिसार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नहीं था इनिशियली, इनिशियली थे रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। ये आपको ध्यान रखने हैं 7 डिस्ट्रिक्ट जो इनिशियली थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हरपत ऐप? हरपत ऐप के रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हरपत हरियाणा इज अ सिटीजन ग्रीवियंस मोबाइल ऐप। सेकेंड है, इट enables citizens to report the road conditions like damaged road and accident black spot. Third है, the solution is powered by National Remote Sensing Center and Indian Space Research Organization on Bhuvan Geo Platform. तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू पूछा गया है। फर्स्ट है ओनली 2, सेकेंड है बोथ बी एंड 3, बोथ 2 एंड 3, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हरपत हरियाणा है ये सिटीजन ग्रीवियंस मोबाइल ऐप है। ये इनेबल करती है सिटीजन को कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं रोड की कंडीशंस, लाइक डैमेज रोड है या फिर एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट है, वो यहाँ पे जो है रिपोर्ट किया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर और इसरो के द्वारा भुवन जियो प्लेटफॉर्म की हेल्प से। ओके,
और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो सिटीजन कंप्लेंट करते हैं, सिटीजन कंप्लेन, वो जो है रूट कर दी जाती है, रूटेड टू द कंसर्न इंजीनियर, टू द कंसर्न इंजीनियर ऑफ द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है स्टेटस क्या है, क्या एक्शन लिया गया है, उसके बारे में भी ट्रैक किया जा सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? ऑप्शंस आर छोरियां छोरों से कम नहीं होती, फौजी, धाकड़ छोरा और दबंग दरोगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोरियां छोरों से कम नहीं होती। ए इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं जो 67 नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसके बारे में। ये ऑर्गेनाइज किया गया था डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल किसके अंडर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था, बेस्ट फीचर फिल्म, ये अवार्ड दिया गया था मराकर, मराकर मूवी को। ये मलयालम मूवी है, मलयालम। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी, मनोज बाजपेयी और धनुष को। मनोज बाजपेयी ये हिंदी मूवी से हैं और धनुष ये तमिल मूवी से। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था कंगना रनौत को, कंगना रनौत को ये दिया गया था फॉर द मूवी पंगा और मूवी मणिकर्णिका। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया था छिछोरे मूवी को, हिंदी फिल्म छिछोरे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज द वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार? ऑप्शंस आर डॉक्टर समर सिंह, डॉक्टर राजबीर सिंह, डॉक्टर बी आर कंबोज और डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा। तो इसका सही आंसर है, ये अपॉइंट किया गया है डॉक्टर बी आर कंबोज को। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर इज इब्राहिम लोदी स्टॉर्म सिचुएटेड इन हरियाणा? ऑप्शंस आर जींद, अंबाला, कैथल और पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है पानीपत में। डी इज द राइट आंसर। पानीपत के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। महाभारत के टाइम पे, महाभारत, जो पांडव्स हैं उन्होंने डिमांड किया था 5 विलेजेस का, 5 विलेजेस डिमांड किए थे पांडव्स ने दुर्योधन से, ताकि ये युद्ध ना हो। और दुर्योधन ने जो है ये 5 विलेजेस देने से मना कर दिया था, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। और उन्हीं 5 विलेजेस में से एक पानीपत भी है। यहाँ पे 3 मेजर बैटल्स हुई हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसका रिजल्ट क्या रहा था? इसमें बाबर विनर रहे थे और यहाँ पे जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, मुगल साम्राज्य। सेकेंड बैटल हुई थी 1556 में। ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू। अकबर उस टाइम पे काफी छोटे थे, सिर्फ 13 इयर्स के थे, तो इनकी तरफ से थे बहरम खान, बहरम खान। ओके, इसका रिजल्ट क्या रहा था? इसका रिजल्ट था जो मुगल साम्राज्य है उसका जो है होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, स्ट्रॉन्ग होल्ड। नेक्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में। ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। इसका रिजल्ट क्या रहा था? इसका रिजल्ट रहा था डिफीट हो गई थी मराठास की, विनर रहे थे
अहमद शाह अब्दाली। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।